नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए माता कौशिकी देवी की साधना लाया हूं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। इमरजेंसी कोई पर्व होता है तो नंबर नहीं खुलता है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में, कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, कौशिकी देवी माता की साधना आपको यूट्यूब पर हो सकता है मिल जाए कहीं, लेकिन बहुत कम लोग डालते हैं, जल्दी नहीं मिलती है कौशिकी माता की साधना, जो आज मैं आपको बताऊंगा। और अगर किसी यूट्यूब पर नहीं है तो फिर यही समझ लो कि मेरी तरफ से ये पहली बार यूट्यूब पर है। ये मुझे क्लियर अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जल्दी मिलती नहीं है कौशिकी माता की साधना। लेकिन ये गारंटी जो मैं दूंगा, साधना जो मंत्र दूंगा, वो मंत्र पहली बार आपके पास आएगा कौशिकी माता का। पहले मैं आपको बता दूं, जो देवी देवताओं के प्रति लोग अनाप शनाप बक जाते हैं। बिहार में एक घटना हुई थी। एक विधायक को बुलाया गया नवरात्रे में, नवमी पर या जागरण में, जहाँ भी बुलाया गया, मतलब तिथि में, तो उसने देवी माता को काल्पनिक बताया और महिषासुर की बड़ाई की और महिषासुर को बहुत अच्छा बताया और महिषासुर का वंशज यादव लोगों को बताया, जबकि यादव जो हैं हमारे भगवान कृष्ण के वंशज हैं। तो ये यादव लोगों को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, जो कि उनको राक्षस बोल दिया है उसने, विधायक ने, यानी महिषासुर का वंशज बताया। दूसरी बात, दुर्गा माता को काल्पनिक बताया और दुर्गा माता के बारे में बहुत गंदे संदे शब्द उसने प्रयोग किए। कहा कि रात में कौन सा युद्ध करने जाती थी महिषासुर से देवी। ये कौन से पुराण में, कहाँ देवी भागवत में कहाँ लिखा है कि रात में युद्ध महिषासुर से करती थी देवी माता दुर्गा जी? ये कहाँ लिखा है? पहली बात। लेकिन वहाँ पर कायर मूर्ख हिंदू बैठे रहे, तालियां बजाते रहे, किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, ना विरोध किया। अरे उससे मारते नहीं, उससे लड़ते नहीं, गाली नहीं देते, ये तो कह सकते थे। नहीं, ये सब गलत है, दुर्गा माता मेरी माँ है, ये तो बोल सकते थे ना। लेकिन दुर्गा माता की बुराई सुन ली तो ये समझ लो अपनी माता, जो जन्म देने वाली माता है, उससे अनंत गुना बड़ी होती है दुर्गा माता। समझ लो उन्होंने अपनी माता के साथ, मतलब इन्हीं मैं क्या कहूँ, अब कुछ कहना उचित नहीं है, वही व्यवहार किया माता के साथ, अपनी सगी माता के साथ वो व्यवहार किया जो मतलब घृणितकारी होता है। जो दुर्गा माता की जिसने बड़ाई सुन ली, मतलब बुराई सुन ली, बड़ाई नहीं कर सुन सका और बड़ाई नहीं कर सका अपने मुंह से, तो ऐसे ही कुछ लोग सनातन को मिटाने की बात करते हैं, कुछ लोग देवी देवताओं को काल्पनिक बताते हैं, कुछ लोग रामायण को गालियां देते हैं, कुछ लोग राम को गालियां देते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब तभी तक होता रहेगा जब तक आप सनातन विरोधियों की गर्दन नहीं काटोगे, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, मैंने प्रश्न किया था, किसी ने कमेंट में इसका जवाब नहीं दिया है, लेकिन जवाब देना आज भी मेरा प्रश्न है कि जो हमारे फौजी भाई जिनकी कतर में फांसी की, जिनको सज़ा सुनाई गई है, तो कतर के विरोध में किसी ने कोई विरोध नहीं किया। मतलब कतर के विरोध में कोई मुसलमान भाई या बहन नहीं बोला अभी तक, ना सोशल मीडिया पे, ना कोई धरना, ना कोई रैली, कुछ नहीं।
तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो अच्छे मुसलमान कहाँ गए, जो भारत में अच्छे मुसलमान हैं बहुत ज़्यादा, जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, अच्छे मुसलमान भाई हैं, जो आतंकवाद से दूरी रखते हैं। हालांकि इजराइल के विरोध में तो बहुत रैलियां सुनने को मुझे मिल रही हैं, बहुत से धरना प्रदर्शन इजराइल के विरोध में हो रहे हैं, पूरे विश्व में मुसलमान भाई लोग कर रहे हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम लोग ऐसे नहीं हैं, अच्छे मुसलमान हम हैं, अच्छे लोगों में से हम हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ़ हैं, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, तो वो अच्छे मुसलमान कहाँ इस समय हैं, कहाँ सो रहे हैं, जो उन्होंने कतर के विरोध में कुछ नहीं बोला। उन अच्छे मुसलमान भाइयों से या बहनों से मेरा प्रश्न है। पहली बात, वो अच्छे मुसलमान भाइयों को मैं प्रश्न करना चाहता हूँ और उनका उत्तर मतलब मैं चाहता हूँ, यानी उन्हें मेरा उत्तर देना चाहिए इस प्रश्न का। और जो अच्छे मुसलमान भाइयों का जो पक्ष करते हैं हमारे हिंदू भाई, सेक्युलर हिंदू लोग, उनको भी ये उत्तर देना चाहिए कि वो अच्छे मुसलमान इस समय आपके कहाँ हैं, जो हमारे फौजियों के साथ में नहीं हैं और आतंकवाद के साथ में हैं। उनसे मैं प्रश्न करता हूँ, जवाब दीजिए। और अगर आपके विचार ऐसा नहीं है, जो आपकी जानकारी में कोई आपका आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में कोई अगर ऐसा है इस विचार का, तो उनको ये उत्तर लीजिए उनसे और मुझे उत्तर दीजिए। ये उत्तर तो मुझे देना चाहिए आप लोगों को। भाई आप भी नागरिक हैं, मैं भी नागरिक हैं, मैं कोई अपमानजनक शब्द नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल एक प्रश्न कर रहा हूँ। प्रश्न करना मेरा अधिकार है। हालांकि केरला में जो बम ब्लास्ट हुआ आप लोगों ने सुना ही होगा, ये इजराइल के विरोधी मुसलमानों ने किया होगा, लेकिन दिखाया क्या, वो सब कुछ ठीक है। और बता दूं, 29 अक्टूबर 2023 में अगर आपको सच्ची कुछ जानना है तो आप शाम के 8 बजे वाला बिलदास बोल सुदर्शन न्यूज वाला ज़रूर सुन लेना। सुदर्शन न्यूज जो होता है टीवी चैनल, मोबाइल में आप सुन लेना या टीवी के द्वारा जैसे भी सुनना चाहो सुन सकते हो। मोबाइल में वैसे आप ढूंढ लेना, ये ज़रूर सुन लेना। और अब मैं बताऊं आपको कौशिकी देवी की साधना। देखिए कौशिकी देवी की साधना कैसे करें, कौशिकी माता की। पहली बात, अगर कोई तामसी उससे करता है तो देखो आसन काला रहेगा इसमें और दिशा दक्षिण रहेगी। वैसे पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल या काले आसन पर बैठें और रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से या काले हकीक की माला से या लाल हकीक की माला से इस मंत्र का 100 लाख जाप करें। जाप का दशांश हवन भी करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर उतने ब्राह्मणों को भोजन करा दें। तामसी अगर करते हैं आप दक्षिण दिशा में तो सरसों के तेल का दीपक जलेगा, और वैसे देसी गाय के घी का दीपक जलेगा। इसमें तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हो अगर इमरजेंसी में, लेकिन एक ही दीपक रखना जितने दिन साधना रहे। ये नहीं कि कभी तेल का, कभी घी का, कभी किसी का, जिसका भी रहे एक ही। दिशा एक, आसन एक, दीपक एक, माला एक, समय एक, मालाओं की संख्या एक, ये सब कुछ एक रहना चाहिए। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। और साधना काल में तो शाकाहारी रहना ही पड़ेगा। साधना के बाद आपकी इच्छा, अगर लाइफ टाइम शाकाहारी होते हो तो सोने में सुहागा। और कौशिकी देवी के देखिए मंत्र तो कई एक मंत्र हैं आपको बताऊं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़े मंत्र ही 1-2 मंत्र बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ओम शिव प्रियाय धीमहि कौशिक्याय धीमहि, ओम शिव प्रियाय विद्महे कौशिक्याय धीमहि, तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम ह्रीं क्लीं कौशिकी देव्यै हुम फट, ये भी मंत्र एक है। ओम ह्रीं क्लीं कौशिकी देव्यै हुम फट। तो इस तरीके से 2 मंत्र हैं। इन्हें 2 मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र दीक्षा ले लेना। थोड़ा मंत्र मैंने पहला वाला जो बोला था भूल गए थे, तो दोबारा से मैंने बोला था पहला मंत्र, और आप दीक्षा लेके जाप करिए। चमत्कार होते हैं।
आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है माता कौशिकी की कृपा से। और शत्रुनाश तो होते ही हैं, शत्रुनाश सबसे पहले कर देती हैं कौशिकी माता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। जय कौशिकी माता की। जय भारत माता की।